हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर की। और केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर का फर्स्ट ऑफ ऑल फिर एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसको ना हम लोग अच्छे से समझेंगे और ब्रेन में सेट करेंगे। क्या कहा, ये नहीं कि अब इस चैप्टर को बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस चैप्टर को अभी पढ़ेंगे और ब्रेन में सेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ सचिन कुमार, then I may need easy preparation but I will easy to concept deliver. Okay, तो चलो हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं बहुत इजी तरीक़ा से। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखते हैं कि ये केमिकल कोऑर्डिनेशन, इस नाम से ही क्या पता चल लगता है, केमिकल कुछ केमिकल वाला हो ले, कुछ नाम से क्या पता चल रहा है, कुछ केमिकल से रिलेटेड होगा, कुछ केमिकल से रिलेटेड होगा जो हम लोग बॉडी इंटरनल बॉडी के अकॉर्डिंग हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड्स चैप्टर में कि हम लोग केमिकल से कैसे हम लोग को जो कंडीशन होता है, जो कंपाउंडेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो चलो हम लोग जानते हैं इस वीडियो में। तो हार्मोन्स, अब हम आते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है हम लोग को। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ना है हार्मोन्स। तो हमसे कोई पूछ देगा कि ऐसे ही कि बताओ यार कि इसमें हार्मोन्स का क्या वर्क होता है। हमसे क्या पूछेगा कि व्हाट इज़ हार्मोन्स। तो हार्मोन्स को क्या बोलेंगे, तो हार्मोन्स इज द नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस। हम क्या बोलेंगे, हार्मोन इज द नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल सब्सटेंस। ओके, अगर पूछेगा कि हार्मोन्स का कोई पूछ देगा हमसे कि हार्मोन्स का वर्क क्या होता है, तो हम बोलेंगे इंटरसेलुलर मैसेंजर, जो इंटरसेलुलर मैसेंजर में काम करे। ओके, और हार्मोन्स क्या ज़्यादा पाया जाता है, क्या बाल्टी भर के पाया जाता है हार्मोन्स, नहीं। दिस इज़ द बहुत थोड़ा सा अमाउंट, दिस इज ट्रेस अमाउंट। ओके, अब हमसे कोई पूछ देगा कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, कि अगर हमसे कोई पूछ के दिया और बताओ कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम को हम लोग देखने के लिए क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम, हमको कोई पूछे कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, इसमें क्या इंक्लूडेड होता है। तो इसमें होता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, और इसमें इसमें क्या हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल एंड टिश्यू, जो सेल और टिश्यू जो हार्मोन बनाते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ना अब शुरू करते हैं हार्मोन्स की फंक्शन कहाँ से और कैसे शुरू होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऊपर से शुरू करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं ऊपर, सबसे पहले ब्रेन में जाते हैं। ब्रेन में क्या होता है, डायनसेफ्लोन। ब्रेन के कौन से पार्ट जाते हैं, तो डायनसेफ्लोन में हम लोग गए। ओके, डायनसेफ्लोन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि डायनसेफ्लोन क्या होता है भाई, तो ये ब्रेन का एक पार्ट होता है। डायनसेफ्लोन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो इपीथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ये हम लोग के ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये डायनसेफ्लोन का पार्ट होता है, ये तीनों। तो हम लोग को सबसे मोस्ट ऑफ ऑल की सबसे ज़्यादा की ज़रूरत क्या है, तो हम लोग को हाइपोथैलेमस से ज़्यादा मतलब है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कंडक्ट कौन कराता है, तो हाइपोथैलेमस। तो चलते हैं हम लोग हाइपोथैलेमस में। अब हम लोग का हाइपोथैलेमस में चलते हैं, तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है हाइपोथैलेमस के बारे में। तो हाइपोथैलेमस इज द न्यूरो सेक्रेटरी सेल। हाइपोथैलेमस क्या है, तो हाइपोथैलेमस इज अ न्यूरो सेक्रेटरी सेल, ये बोला है। ये कौन सा बोला है, तो ये हम लोग को एनसीईआरटी ने बोला है। इसमें जो न्यूक्लियाई होती है, जो न्यूक्लियाई इन हार्मोन्स, तो इसमें ना जैसे क्या होता है, हम लोग के थैलेमस हम लोग को एक होता है इनहिबिटिंग हार्मोन, एक होता है रिलीजिंग हार्मोन। एक होता है इनहिबिटिंग हार्मोन, एक होता है रिलीजिंग हार्मोन। तो एक और रिलीजिंग हार्मोन को क्या बोलते हैं, तो पिट्यूटरी, और इसको क्या बोलते हैं, इनहिबिटिंग, इसको क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, इनको बोलते हैं इनहिबिटिंग पिट्यूटरी ग्लैंड इस। तो ये क्या होता है, रिलीज करने वाला होता है, और ये क्या होता है, इनहिबिट करने वाला होता है। जैसे कि नहीं होता है, जैसे कि ऐसे देख देते हैं, ये रोकता है, ये क्या करता है, रोकता है, ये क्या करेगा, तो रोक देगा, ये क्या करेगा, तो रोकेगा, ये क्या करेगा, तो रोक देगा। ओके, देन ये क्या करेगा, तो ये रिलीजिंग में काम करेगा।
अब फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोग आते हैं अब आते हैं हाइपोथैलेमस। अब जो हाइपोथैलेमस है वो क्या क्या करता है, जो हाइपोथैलेमस है जो डायरेक्टली सेपरेट हो जाए, जो हाइपोथैलेमस जो डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाए, जो तो उसको क्या बोलते हैं। जो एनसीईआरटी ने कितना अच्छा बात करके लिखा है, एनसीईआरटी ने कुछ ऐसा डायग्राम बनाया है, ऐसे करके कुछ ऐसे 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 डायग्राम बनाया है, और डायग्राम के नीचे ऐसे किया है, तो ये इतना पार्ट उन्होंने कुछ और दिखाया है, और ऐसे एक तो सेल दिए गए हैं। तो ये क्या इस बात को क्या बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इस बात को क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और इस बात को क्या बोलेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी ये एनसीईआरटी के डायग्राम है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी, तो चलो हम लोग जानते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है। वाई हम लोग इसको क्यों बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, और इसको क्यों बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसको क्यों नहीं बोल सकते और इसको क्यों नहीं बोलते, यही बात। तो जो डायरेक्टली जो हाइपोथैलेमस से जो डायरेक्टली कनेक्टेड हो, जो हाइपोथैलेमस से डायरेक्टली रिलीज हो जाए, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और जो हाइपोथैलेमस जो होता है, जो पोर्टल सिस्टम जैसे ऐसे नहीं बनाया था ऐसे करके, जो पोर्टल सिस्टम के थ्रू रिलीज हो, उसको बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। ओके, उनको बोलते हैं हम लोग क्या, एंटीरियर पिट्यूटरी। अब हम लोग आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पर। अब हम इसको डिटेल में एनालिसिस करते हैं। डिटेल में एनालिसिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग इसको अच्छे से देखते हैं कि इसमें क्या होता है और क्या नहीं। तो डिटेल एनालिसिस में हम लोग जाकर और कहते हैं, तो जैसे कि एंटीरियर पिट्यूटरी, अब जैसे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ना, अब आते हैं हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड पर। ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता क्या है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होता है। तो हम लोग को पहले ऐसे ना बचपन में बोलेंगे, तो ऐसे बचपन वाले लोग क्या बोलेंगे कि सर ब्रेन में होता है। तो ब्रेन में कहाँ होता है, तो सेला टर्सिका रीजन में, लोकेटेड इन सेला टर्सिका के रीजन पे होता है पोजीशन उसका। ओके, तो अब आते हैं हम लोग क्या, एगो न्यूरो हाइपोथेसिस, एगो का न्यूरो हाइपोसिक्रीशन, एगो एंडो हाइपोसिक्रीशन। ये दोनों क्या होता है, न्यूरो और हाइपो। एंडो हाइपोथेसिस और न्यूरो हाइपोथेसिस में क्या अंतर है, तो एंडो हाइपोथेसिस में क्या हो जाएगा, इसका दो पार्ट होता है और इसका एक पार्ट होता है। इसका जैसे कि ना, इसमें कौन कौन से आ जाएगा, इसमें आ जाएगा जो एंडो हाइपोथेसिस से होता है उसको क्या बोलते हैं, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया। और जो न्यूरो हाइपोथेसिस से होता है उसको क्या बोलते हैं, पार्स नर्वोसा। तो ये किसका पार्ट है, तो ये एक पार्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी। एपी का मतलब क्या हो जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है। एपी का मतलब क्या, एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट। ओके, एपी का मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट। और ये क्या हो जाएगा, एपी मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ये इंटरमीडिएट हो जाएगा। और ये जो न्यूरोसिक्रीशन के थ्रू होता है, वो जो पार्स नर्वोसा बोलते हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि पार्स डिस्टेलिस में कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं। तो पार्स डिस्टेलिस में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे तो कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं पार्स डिस्टेलिस में, या इसको पार्स डिस्टेलिस या हम लोग बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। ओके, क्लियर होना चाहिए भाई, कोई भी कॉन्सेप्ट इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या आता है, ग्रोथ हार्मोन आता है, फिर उसमें क्या आता है, PRL, तो ये हार्मोन आता है, TSH हार्मोन आता है, TCH हार्मोन आता है, LH हार्मोन आता है, FSH हार्मोन आता है। और इंटरमीडिएट में ये इससे क्वेश्चन आता है कि वो कहाँ से कौन से हार्मोन आते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग इंटरमीडिएट पार्स इंटरमीडिया में इस पे क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। दिस इज द PYQ। इससे क्वेश्चन आया कि पार्स इंटरमीडिया में कौन से हार्मोन्स बनते हैं। तो पार्स इंटरमीडिया में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे तो कौन से हार्मोन बनेंगे, MSH हार्मोन। MSH जो हार्मोन होता है वो बनता है। MSH हार्मोन वो बनता है।
और पार्स नर्वोसा में क्या बनता है, पार्स नर्वोसा में हम लोग को देखेंगे तो क्या बनेगा पार्स नर्वोसा में, तो हम लोग पार्स नर्वोसा में देखते हैं तो क्या बनता है पार्स नर्वोसा में, तो ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन बनता है। ये कौन सा सिंथेसिस बाई हाइपोथैलेमस, ये कौन सिक्रिट करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है न्यूरो हाइपोथेसिस की सहायता से। इसको क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्लियर होना चाहिए सबको। अब हम लोग आते हैं, अब इसको हम लोग पहले सब अब एक एक करके सबके बारे में डिटेल एनालिसिस करते हैं। जैसे ग्रोथ हार्मोन, अब हमसे कोई पूछेगा कि सचिन बताओ कि व्हाट इज ग्रोथ हार्मोन, तो हम क्या बोलूँगा, मैं ऐसे कोई भी पूछ देगा कि आपसे कि देश डेट आप बताओ कि ग्रोथ हार्मोन होता क्या है। तो ग्रोथ हार्मोन, पहले ग्रोथ हार्मोन से क्या होता है कि हम लोग सबको जनरली पता है कि क्या होता है कि हाइट इंक्रीज करता है। जैसे कि ये बालक है तो उसका हाइट इंक्रीज कर रहा है, छोटे से बड़े हो रहे हैं, तो ये ग्रोथ हार्मोन के थ्रू होता है। जब जब ग्रोथ हार्मोन जब ज़्यादा हो जाए, जब ग्रोथ हार्मोन कम हो जाए और जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, जब कम और ज़्यादा हो जाए तो एक होता है क्या, एक पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म जब कम हो जाए तो, और ज़्यादा हो जाए हाइपर हो जाए तो क्या हो जाए ग्वांटिज्म और एक्रोमेगाली। तब इस पे क्वेश्चन आता है कि ग्वांटिज्म में क्या होता है, तो चिल्ड्रन में होता है, और एक्रोमेगाली कहाँ होता है, एडल्ट में होता है। ये जो डिजीज होती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हम इसको ना FSH और LH को, LH FSH FSH जो होता है इसको हम लोग डिटेल एनालिसिस करते हैं हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं। बट हम लोग यहाँ पे भी देख लेते हैं कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो NCERT ने लिखा हुआ है कि क्या लिखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि एलएच का काम ऐसा नहीं है कि जो फीमेल में ही पाया जाएगा। एलएच का काम ये मेल में भी फंक्शनलेट होता है। तो चलो दोनों का देख लेते हैं एक साथ कि ये दोनों का काम क्या होता है और दोनों में ये काम कैसे करता है। और इसका डिटेल एनालिसिस तो हम लोग करेंगे ही जब से कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो एलएच हार्मोन सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फीमेल में एलएच का हार्मोन कहते हैं इंड्यूस एवोल्यूशन, ये एवोल्यूशन में मदद करता है। एंड देन मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके, देन एफएसएच का काम क्या होता है, एफएसएच क्या करता है, स्टिमुलेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरी एंड फॉलिकल्स। जैसे ओवरी और फॉलिकल्स को जैसे मैच्योर स्टेट में जब ओवरी और फॉलिकल्स होते हैं उसको क्या करता है, इसको ना ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद कराता है। क्या करता है, तो ग्रोथ में और डेवलपमेंट में मदद कराता है ये FSH। अब हम लोग आ जाते हैं कि मेल में क्या इसका वर्क होता है। मेल में LH का क्या वर्क होगा, तो LH का मेल में क्या होगा, तो ये क्या सिक्रिट करेगा, दे आर सिंथेटिक द सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। ये क्या सिक्रीट LH मेल में क्या सिक्रिएट करता है, तो ये एंड्रोजन सिक्रिएट कर रहा है, एंड्रोजन। ओके, तो FSH का क्या काम होता है, FSH का क्या वर्क होता है, तो FSH का वर्क होता है दे आर रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब कि ना ये क्या होता है कि स्पर्म को मैचुरेशन में मदद करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म के मैचुरेशन में मदद करता है, स्पर्म के मैचुरेशन में मदद करता है। अब हम लोग आते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन ये ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट किस लिए कि प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, तो दे आर रेगुलेट टू ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड। जैसे मेमोरी ग्लैंड को ये बढ़ने में मदद करते हैं, जैसे मेमोरी ग्लैंड को बढ़ने में कौन हेल्प करता है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है। हमसे कोई पूछ देगा क्या कि बताओ यार कि क्या प्रोलैक्टिन हार्मोन का व्हाट इज द वर्क ऑफ प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन एनसीईआरटी ने लिखा क्या है कि प्रोलैक्टिन रेगुलेट करते हैं ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड मिल्क फॉर्मेशन इन देम। तो ये मिल्क जैसे कि हम लोग देखें प्रोलैक्टिन जैसे कि लैक्टिन वर्ड आने से ही पता चल जाता है कि लैक्टिन मतलब कि ये मोस्टली क्या पूछता है, तो ये मतलब मिल्क से रिलेटेड होता है, ऐसे हम लोग याद कर लेंगे। तो प्रोलैक्टिन का क्या होता है, तो ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड मिल्क फॉर्मेशन इन दैम। अब आते ATCH का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडेनोकोटिन थ्रेशोल्ड हार्मोन्स। ओके,
तो ये क्या अब इसका 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 फंक्शन क्या होता है? तो दे आर स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ सिक्रीशन, दे आर स्टिमुलेट एंड सिंथेसिस ऑफ सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन्स, दे आर कॉल्ड गैनेगोइड्स। अब हम लोग आते हैं एडीएच हार्मोन पर। कौन से हार्मोन? तो सर एडीएच हार्मोन। तो एडीएच हार्मोन में कौन कौन सा आएगा? एडीएच हार्मोन या वैसोप्रेसिन, एडीएच या वैसोप्रेसिन, एडीएच, इसको एडीएच या वैसोप्रेसिन हम लोग कहाँ थे? कहाँ हम लोग वैसोप्रेसिन कहाँ देखे थे? ये इसको और इसको देखते हैं। कौन सा? तो पार्स नर्वोसा। पार्स पार्स नर्वोसा में हम लोग आते हैं। पार्स नर्वोसा या इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का क्या वर्क होता है? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का क्या वर्क होता है? हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देख ही तो लेते हैं ना पोस्टीरियर पिट्यूटरी का क्या वर्क होता है। तो दे आर कंटेनिंग वाटर, मतलब ये वाटर रिलेटेड होगा। द रिलैक्स, इसका क्या वर्क होता है? वैसोप्रेसिन का अगर हमसे कोई वर्ड पूछ लेगा तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन डीसीटी। डीसीटी में क्या करेगा? तो ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस करने में मदद करता है। ओके, अब हम लोग आते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का वर्क ना पूरे बायोलॉजी फील्ड में बहुत ज़्यादा है। ये ऑक्सीटोसिन हम लोग कहाँ, हम लोग फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक इसी के बीच खेलते रहते हैं, ऑक्सीटोसिन के बीच। इसको भी पढ़ना है हम लोग को ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसको भी डेटेड एनालिसिस करना है, बट यहाँ पे जो नीड है वो पढ़ लेते हैं। ओके, इसमें क्या आता है? ऑक्सीटोसिन। इसमें क्या आता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का क्या वर्क होता है भाई? इसमें ऑक्सीटोसिन का क्या वर्क होता है? तो दे आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए स्मूथ मसल। ऑक्सीटोसिन किससे बना होता है? स्मूथ मसल, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए स्मूथ मसल। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? तो कॉन्ट्रैक्शन। अगर पूछ देगा क्या ये स्मूथ मसल से, इसको कॉन्ट्रैक्शन में मदद करेगा, इसको कॉन्ट्रैक्शन में मदद करेगा। ये क्या फंक्शन होता है? तो ये ऑक्सीटोसिन का फंक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन में क्या करेगा? तो ये मदद करेगा। अब आते हैं कि अब इन फीमेल अब फीमेल्स के केसेस में देखते हैं कि ऑक्सीटोसिन का क्या वर्क होता है और ये हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रखता है। ऑक्सीटोसिन, दे आर विजाइनल कॉन्ट्रैक्शन। जब डिलीवरी के टाइम विजाइनल कॉन्ट्रैक्शन में क्या करता है? मदद करता है। जैसे कि द विजाइनल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूरेथ्रा ऑफ बर्थ टाइम बर्थ टाइम में क्या करता है? ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन, विजाइनल कॉन्ट्रैक्शन को मदद करता है तो यूट्रस के लिए, मतलब कि डिलीवरी टाइम। एंड मिल्क एजुकुलेशन फॉर्म एंड एजुकुलेशन टू मिल्क एंड मेमोरी ग्लैंड। जैसे कि इसमें नहीं कि जैसे कि अगर ये बच्चा, जैसे ये मेमोरी ग्लैंड हो गया, और अगर कोई बच्चा इसको सक करे तभी आएगा, ऐसे ना सेंसर फल, ये ना सेंसर जैसे लाइक ए सेंसर, जैसे कि हम लोग आजकल तो ये जो नल आया है उसको ऐसे छूते हैं तब आता है पानी, वैसे ही वो सेंसर है। वो ऑक्सीटोसिन काम करता है। जैसे ही ना बेबी जब मिल्क फीड करता है तभी वो सेंस डेवलप होता है, देन मिल्क आता है। अब एमएसएच का तो डिटेल वर्क नहीं दिया जितना एनसीईआरटी में दिया है। तो एमएसएच क्या होता है? मेलेटोकोर्टिन हार्मोन, दे आर मेंटेनेंस। इसको ऐसे लिख लेंगे ना, ये स्किन में वर्क करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये कौन सा पिगमेंट के लिए होता है? तो स्किन के पिगमेंट के लिए होता है। तो इसमें क्या, जैसे कि जितने, ऐसे नहीं बोलते कि जितने काले लोग होते हैं उनमें ना हाई इम्यूनिटी पावर होती है, क्योंकि उसमें मेलाटोनिन हार्मोन ज़्यादा होता है। अब आते हैं हम थायराइड ग्लैंड। व्हाट इज़ थायराइड ग्लैंड? अब थायराइड ग्लैंड को समझने के लिए हम लोग को पहले तो समझना पड़ेगा कि थायराइड ग्लैंड है क्या। अब थायराइड ग्लैंड को हम लोग समझते हैं और थायराइड ग्लैंड है क्या इसको भी देखना पड़ेगा ना भाई। तो हाँ, चलो देखते हैं। अब हम लोग कहाँ, ब्रेन, या अब हम लोग ब्रेन से हल्का सा नीचे आए, अब हम गले पे आते हैं। जैसे कि हम ये था मान लिए ब्रेन। अब ब्रेन से हम लोग नीचे आते हैं। पहले ब्रेन का जितना हार्मोन था वो पहले, अब नीचे आते हैं, अब यहाँ पे गला पर। अब गले में कौन सा हार्मोन होता है उसको जानते हैं। तो हम लोग थायराइड ग्लैंड, अब तो पता चल गया कि थायराइड ग्लैंड होता क्या है, मतलब कि इसका पोजीशन क्या है। तो पोजीशन उसका हम लोग जान गए कि कहाँ होता है, तो वहीं पे होते हैं। अब जैसे कि इसमें क्या होता है कि
इसमें क्या होता है, स्ट्रोमल टिश्यू होता है, उसमें क्या होता है फेसिकुलर, इसमें क्या होता है फेसिकुलर सेल, उसके वजह से फेसिकल्स पाया जाता है। और इसमें ही ना देखते हैं कि आयोडीन्स, जैसे हम लोग नहीं बोलते कि इसमें इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि इसमें T3 और T4 पाया जाता है, T3 और T4, ये इसको क्या बोलते हैं आयोडीन। इसमें जैसे नहीं होता है कि नमक 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 के कारण जो भी फंक्शनल वर्क होता है जो ये करता है T3 T4। इसमें क्या होता है ना, इसमें जैसे कि हम लोग ये जो हो गया, ये मान लिए कि हम स्ट्रक्चर, और इसमें क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं स्टमा, और ये इसमें क्या होता है दो लोब, इसमें होता है दो लोब। और चलो आगे बढ़ते इस अब इसके कम या बेसी होने से, अब थायराइड ग्लैंड के कम या बेसी होने से क्या होगा, कम या बेसी मतलब कि कम या ज़्यादा होने से क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं कि जब थायराइड ग्लैंड बढ़ता है तो क्या होता है, थायराइड ग्लैंड कम होता है तो क्या होता है। तो इसको इस मतलब कि इस जैसे कि इन बीमारियों को याद रखने के लिए कि जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, इसमें क्या होता है, तो इसको सिंपल याद रखें, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, क्या क्या क्या, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, हम लोग को कहाँ जाना है, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, हम लोग का तो गोल क्या है, गोल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो इससे याद हो जाएगा हम लोग का गोल क्या है, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ओके, तो जैसे कि ऐसे ही हो जाएगा, तो जैसे ग्वाइटस हो जाएगा, तो जैसे कैरियटिज्म हो जाएगा, उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा हाइपर। अब हाइपर सिक्रीशन में क्या हो जाएगा, तो इसमें इसमें ग्वाइटस हो जाएगा या एक्सपोनेंशियल ग्वाइटर्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी ने इस बीमारी का, अब एनसीईआरटी ने डिटेल एनालिसिस कौन किसका किया है, तो डिटेल एनालिसिस इसका किया है सेरोटोनिन, ये डिजीज़ का। इसमें क्या होता है, फर्स्टली जो इस डिजीज से जो लोग पीड़ित होते हैं उसमें क्या होता है कि उसका ना ग्रोथ, उसमें ग्रोथ ही बहुत कम होगा, उसका लो इंटेंसिटी, उसका लो आईक्यू, जिसका आईक्यू होगा बहुत लो होगा, उसका एब नॉर्मल स्किन, जैसे स्किन हम लोग का जैसे नॉर्मल नहीं होता है, उसका फ्लैट एंड स्मूथ नहीं होगा, और मेंटेरियल डिस्कार्डेड होगा, जैसे कि उसमें ना मेंटली भी मेच्योर नहीं हो पाएगा। और इस बीमारी के कारण क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, तो इन्लार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। उसमें क्या होगा कि इसमें जो आई होता है ना, जैसे कि इस बीमारी में क्या होगा, आई जो होगा जैसे कि डरावना भूत जैसा लगेगा, ऐसे ही चीज़ आई लगेगा कि बाहर निकलने वाला है। इंक्रीज BMR, इसमें क्या हो जाएगा BMR जो रेट होता है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बॉडी वेट, अब इतना सब फंक्शन होने के बाद तो बॉडी वेट आपको पता भी होगा कि बॉडी वेट क्या होगा, लॉस हो जाएगा। अब आ जाते हैं हाइपोथायरॉइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड के फंक्शन जान लेते हैं, अब थायराइड ग्लैंड के फंक्शन जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड के फंक्शन क्या क्या होते हैं। ये सब तो पहले है कि बीमारी होता है, थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, कौन कौन से क्या होता है। अब थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है हमारे बॉडी में, तो वो तो हम लोग मतलब कि कहाँ प्रेजेंट है, उससे क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब लोग देखते हैं कि क्या इससे फ़ायदे हैं, कि हम लोग के बॉडी में इसका क्या वर्क है, उसको देखते हैं हम। तो थायराइड, जैसे कि थायराइड हार्मोन्स क्या करता है, थायराइड हार्मोन फंक्शन क्या करता है, द रेगुलेट ऑफ BMR, वही बेसल मेटाबॉलिक रेट। प्रोड्यूस RBC, ये क्या करेगा, तो RBC की प्रोडक्शन में मदद करेगा। ये क्या करेगा, तो RBC के प्रोडक्शन में क्या करेगा, मदद करेगा। हाँ ओके, अब हम लोग आते हैं अब इसके में देखते हैं क्या है कि ये तो क्या बोलेगा कि ये RBC की प्रोडक्शन में ज़्यादा ये हेल्प करेगा, RBC के प्रोडक्शन में। और इसमें क्या होगा, अब हम आते हैं कि मेटाबॉलिक, इसमें क्या होगा, मेटाबॉलिक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, ये सब में क्या कहता है कि मेटाबॉलिकली एक्टिव करते रहता है। और इसमें क्या, जैसे कि वाटर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, इसको क्या करेगा, बैलेंस करने में मदद करता है ये। इनसे तो क्लियर हो जाना चाहिए ना कि हम लोग कहना क्या चाहते हैं। ओके, और क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, तो जो कैल्शियम, जैसे कि रेगुलेट द कैल्शियम लेवल, ये क्या करेगा, कैल्शियम लेवल, जैसे कैल्शियम की कमी होने के कारण ये रेगुलेट करता है, ये बढ़ाता है कैल्शियम को।
तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं TCT। अगर पूछते हैं कि TCT का फंक्शन क्या होता है तो ये रेगुलेट ऑफ कैल्शियम लेवल उनको रेगुलेट करता है। तो कौन करता है, तो थायराइड ग्लैंड। अब हम आते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। अब पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होता है, ये जैसे कि गला हुआ, हम लोग का गला हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है थायराइड ग्लैंड, और पीछे पीछे क्या होता है पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो क्या अब हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड, अब इसके बारे में पढ़ते हैं डिटेल एनालिसिस में। Parathyroid gland, they are four gland on back side of the thyroid gland। कि फोर ग्लैंड बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ये एनसीईआरटी की डिटेक्ट लाइन उठा कर रख दिया हूँ। इसमें क्या बोला है, they are secrete peptide hormones in parathyroid hormone, they are secrete पेप्टाइड, दे आर सीक्रेट पेप्टाइड हार्मोन या पैराथायरॉइड हार्मोन ये सीक्रेट करेगा। ये क्या करेगा, वो रेगुलेट करेगा। सॉरी मैंने ना यहाँ पे बताया था कि ये क्या करेगा, तो ये ना मतलब कि कैल्शियम लेवल को जैसे कि ना ये कम करने में मदद करेगा। पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या करेगा, मैं भी कंफ्यूज हो गया, ऐसे भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो पैराथायरॉइड जैसे थायरॉइड ग्लैंड क्या करता है, तो कैल्शियम जैसे कैल्शियम जो ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, एक्सेस में हो जाए, उसको ना मतलब कि कम करने में मदद करता है, जो एक्सेस में हो जाता है उसको। तो ये क्या करेगा, तो रेगुलेट करेगा, मतलब यानी कम करेगा कैल्शियम लेवल को। और ये क्या करेगा, और यही पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करेगा, तो ये इंक्रीज कैल्शियम लेवल, ये कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर देगा इन ब्लड इन इसको क्या बोलते हैं हाइपोकैल्सिनेशन। और इसके कारण क्या होगा, तो बोन डिसोसिएशन, कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन, रीनल ट्यूब एंड absorption and then increase the absorption of calcium and digestion form। अब बैलेंसिंग, और ये क्या करेगा, तो कैल्शियम को बैलेंस करने के लिए अगर हमको पूछ देगा ना, जब कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा तो ये दोनों कैल्शियम को बैलेंस करता है। जैसे TCT क्या करता है, तो ये कम करता है कैल्शियम लेवल को, तो PCH क्या करता है, तो ये कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है। तो ये दोनों बैलेंसिंग में मदद करते हैं। आपसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, सारा कन्फ्यूजन हम लोग यहीं पे देख लिए। पिनियल ग्लैंड, अब हम लोग आते हैं पिनियन ग्लैंड। अब हम लोगों ने सुना है ना कि पिनियन ग्लैंड का क्या वर्क होता है। पिनियन ग्लैंड हमको थर्ड आई सुने हैं कि शंकर जी का थर्ड आई होता है, तो इंसानों में भी थर्ड आई होता है, ऐसा कॉन्सेप्ट। तो पिनियन ग्लैंड को क्या बोलते हैं, थर्ड आई। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन होता है सीक्रेट मेलेटोनिन हार्मोन। ये क्या सीक्रेट करता है, मेलेटोनिन हार्मोन। ये इसका क्या होता है, ये हम लोग बॉडी में क्या करता है 24 आवर्स रिदम देता है। ये क्या करता है हमारे बॉडी में, तो 24 आवर्स रिदम में मदद करता है। ये स्लीपिंग साइकिल को मेंटेन रखता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। और क्या करता है ये, मतलब कि ये सम बेसिकली काम जैसे क्या हो जाएगा कि हम लोग का मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी ये इफेक्टेड करता है इसके कारण। और इसमें क्या होता है, इसमें जो ये पिगमेंटेशन में भी क्या करते हैं, डिफिशिएंसी में भी काम करता है। अब आते हैं हम लोग थैलेमस, अब आते हैं हम लोग थाइमस पे। अब थाइमस का क्या वर्क होता है, तो ये थाइमस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो बिटवीन द लंग्स बिहाइंड स्टर्नम। ये कहाँ होता है, बिटवीन लंग्स के बीच में जो स्टर्नम होता है उसके बीच क्या होता है, थाइमस ग्लैंड। ये क्या मदद करता है, तो ये क्या मतलब ये इम्यून सिस्टम का रोल करता है। जैसे हार्मोन में क्या हो जाएगा, तो हाइपोथेसियम हार्मोन, जैसे कि ये क्या करेगा, तो दे आर डिफरेंशिएटेड ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ द टी लिम्फोइड्स तो टी लिम्फोइड्स से क्या काम होगा, तो सेल मेडिएटेड हार्मोन। ये सेल मेडिएटेड हार्मोन क्या करते हैं, जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में जैसे ऑर्गन को रिजेक्शन या इसको पहले चेक करते हैं। जैसे किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करता है तो पहले हम लोग डॉक्टर क्या चेक करता है, तो क्या टेस्ट लिखता है, तो MCMI बोलेगा करा और मतलब कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी चेक करा लो। ओके, और इसमें क्या होता है, और इसमें क्या दे आर प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ हीमोरल हार्मोन। इसमें हीमोरल हार्मोन के प्रोडक्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है, प्रमोट करता है।
अब आते हैं एड्रेनलिन ग्लैंड। अब आते हैं हम एड्रेनलिन ग्लैंड। एड्रेनलिन ग्लैंड को हम लोग तो दो भाग में देखते हैं, दो पार्ट में भाग बांटते हैं। तो जैसे एड्रेनल कोर्टेक्स एंड एड्रेनल मेड्यूला। एड्रेनल कोर्टेक्स में क्या होता है कि 80 to 19% क्या जो होता है वो प्रोटीन्स होता है इन मेजोडर्मल। कोटेक्स कितना होता है? तो 80 से 90% कोटेक्स होता है। 80 से 90% क्या होता है? तो कोटेक्स होता है। और मड्यूला कहते हैं 10 से 20% होता है। इसको क्या बोलते हैं? मेजोडर्मल। क्या होता है? एक्टोडर्मल। ओके, अब हम लोग आते हैं कि इसमें क्या देन अब हम आते हैं एड्रिनल कोर्टेक्स। अब इस हम लोग पढ़ते हैं डिटेल एनालिसिस ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स। अब एड्रिनल कोर्टेक्स में क्या होता है? तो एड्रिनल कोर्टेक्स को हम लोग फर्दर तीन भाग में बांट देते हैं। एड्रिनल कोर्टेक्स को हम लोग फर्दर 3 भाग में बांट देते हैं। कौन कौन से? तो जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलरिस एंड जोना रेटिकुलरिस। अब हम लोग आते हैं कि इसको कैसे याद रखें। तो हम लोग इसको ऐसे याद रखेंगे क्या? अब हम लोग देखेंगे इसको, जैसे कि अब इसको ना हम लोग फर्दर 2 भाग में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? तो जैसे कि ना इसके मयंक गांधी, एम से क्या हो जाएगा? मयंक, जी से गांधी, मयंक गांधी की मयंक गांधी की एफ, गोरी। तो ऐसे याद कर लेंगे कि मयंक गांधी की जीएफ कैसी है? जीएफ कैसी है? तो गोरी है। तो इससे ये याद हो जाएगा, इससे यह याद हो जाएगा, इससे ये याद हो जाएगा सिंपली। तो इसमें आप इससे नीट में क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब हम लोग आते हैं इस पे, अब हम लोग आते हैं क्वांटिज्म पे। हम लोग आते हैं ग्लाइकोकोर्टिकोइड्स। तो ग्लाइकोकोर्टिकोइड्स के इसको क्या बोलते हैं? तो सर्टोली हार्मोन, या इसको क्या बोलते हैं? लाइफ सेविंग हार्मोन। इसमें क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट। जिसमें क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? तो कार्बो जो हाइड्रेट होता है तो स्टिमुलेट द ग्लूकोज। जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? तो स्टिमुलेशन ऑफ ग्लूकोजेनेसिस, स्टिमुलेट ग्लूकोजेनेसिस, इंक्रीज इन ब्लड में क्या करता है? तो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। और क्या करता है? तो फैटी एसिड क्या करता है? तो फैटी एसिड स्टिमुलेट द लाइसिस लाइपोलाइसिस। उसके बाद प्रोटीन क्या करता है? तो स्टिमुलेट द प्रोटीएज। ओके, अब आते हैं सी के बी। ये क्या होता है? जो सी से क्या होता है? सर्टोली सेल। सी से क्या हो जाएगा? सर्टोली सेल। के से क्या हो जाएगा? किडनी। ये सर्टोली सेल का जो सर्टोली सेल है इसका वर्क बता रहे हैं। तो के से क्या हो जाएगा? किडनी। और बी से क्या हो जाएगा? तो बी से क्या हो जाएगा? इससे क्या हो जाएगा? बी से आरबीसी प्रोडक्शन में मदद करेगा। आरबीसी प्रोडक्शन में करेगा। मेंटेनेंस ऑफ सीवीएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मदद करेगा। इम्यूनिटी में मदद करेगा। और एंटी इन्फेक्शनल में भी मदद करेगा। अब आ जाते हैं एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड में क्या करना पड़ता है? एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड को जैसे कि इसको हम लोग, जैसे एड्रिनल ग्लैंड में आते हैं हम, एड्रिनल ग्लैंड को हम लोग इतने नामों से भी जान सकते हैं। एड्रिनल, एड्रोफोसिन, नैरोड्रेसलिन, इस बहुत सारे नामों से इसको हम जान सकते हैं। जैसे इसमें ना एड्रिनल ग्लैंड में क्या होता है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग जैसे कि एड्रिनल मेड्यूला का हम लोग T3 नाम से भी जानते हैं। फाइटिंग, फायर और फेयरिंग हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या होता है? तो ये इमरजेंसी हार्मोन होता है। ये कौन सा हार्मोन होता है? तो ये भी इमरजेंसी हार्मोन होता है। जैसे कि अचानक से कुछ हो जाए तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो एड्रिनल मेड्यूला। जैसे कि इसमें क्या होता है? एड्रिनल मेड्यूला हार्मोन रिलीज होगा। इसमें क्या होता है? एड्रिनल मेड्यूला क्या हो जाएगा? रिलीज होना शुरू हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? तो उस जो इमरजेंसी में मदद करता है। तो इसका जब ये हार्मोन रिलीज होगा तो क्या होगा? तो इंक्रीज द एल्ट्रोल लेवल्स, इंक्रीज इन हार्ट बीट, इंक्रीज ये क्या हो जाएगा? जैसे ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सब में ब्रेक डाउन में मदद करेगा। इसमें जैसे कि अचानक से जब इमरजेंसी होती है तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, ऐसे ही सब कुछ हो जाता है। जैसे स्वीटनिंग, जैसे पसीना आने लगते हैं, ये सब। आंसुआ प्यार की थी।
अब आते हैं हम पेंक्रियाज। और पेंक्रियाज भी हम लोग का हार्मोन सिक्रेट करता है। तो पेंक्रियाज क्या करता है, तो एंडोक्राइन जो एंडोक्राइन होता है वो क्या करता है, जो जो 1 to 2% क्या होते हैं, एंडोक्राइन होते हैं। नहीं तो सब एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, जो 89 to 99% जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये वो दूसरे वर्ग में काम आते हैं। हम लोग के लिए कितना है, तो 1 to 2% जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो ये हार्मोन बनाने में मदद करते हैं। चलो जानते हैं। दे आर अब इसमें क्या होता है, आइसोलेट ऑफ लंगर हिल्स। अब आइसोलेटेड ऑफ लंगर हिल्स, इसमें हमने बॉडी में कितना प्रेजेंट होता है, तो ये होता है कितने तो ये होता है 1 to 2 मिलियंस। आइसोलेट ऑफ लंगर हिल्स एंडोक्राइन एंड ये एंड इसमें इसका दो पार्ट होता है। कौन कौन सा पार्ट होता है, दो पार्ट। इसमें कौन कौन से दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्या, एक अल्फा सेल, एक होता है बीटा सेल। बीटा सेल, अल्फा सेल और बीटा सेल। तो अल्फा सेल और बीटा सेल का क्या काम होता है, अल्फा सेल और बीटा सेल का क्या वर्क होता है, कोई हमको बता सकता है क्या। अल्फा सेल, तो अल्फा सेल ग्लूकोज की फॉर्मेशन में मदद करते हैं, बीटा सेल इंसुलिन की। ये क्वेश्चन आया हुआ है PYQ। तो सारे PYQ एक साथ मिल जा रहे हैं ना, कौन कौन आया हुआ है, कौन कौन नहीं आया हुआ है। जैसे ग्लूकोज, जैसे ये ग्लूकोजन है, जैसे जैसे ये ग्लूकोजन है, तो ये इससे कन्वर्ट कैसे हो जाएगा, ये ग्लूकोज से कन्वर्ट हो जाए, ये ग्लाइकोजन से कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, और ये जो ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा इंसुलिन के कारण ग्लाइकोजन में। ये भी प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ना हम लोग देखते हैं कि अदर जैसे कि हम लोग देखते हैं किडनी भी जो हार्मोन रिलीज करता है उसका क्या फंक्शन होता है। तो किडनी कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तो ये हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, तो ये हम लोग किस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो हम लोग ये पढ़ेंगे किसमें, तो हाँ इसमें हम प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे जस्ता ग्रैन्युलर सेल का क्या वर्क होता है और क्या नहीं होता है। जैसे जस्ता ग्रैन्युलर सेल क्या करता है, तो इरिथ्रोपायोटीन में मदद करता है। ये क्या मतलब कि ये मतलब इसका बेसिकली क्या मतलब होता है कि हम लोग के RBC फॉर्मेशन में मदद करना। ओके, अब हम लोग का हम लोग का हार्ट भी ना एक हार्मोन रिलीज करता है, एंटी एक ये क्या होता है, एंटी वॉल ऑफ हार्ट। ओके, ये क्या करता है, तो ये ANFT हार्मोन रिलीज करता है, ये NFT हार्मोन रिलीज करता है। ये टेबल के फॉर्म में आया था इस पर क्वेश्चन इससे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे ना क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे कि हार्ट वाला में क्या होता है कि जैसे कि जो हार्मोन रिलीज करता है वो NFT वाला ANF वाला वो क्या कहते हैं, डिक्रीज द ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तो ANF हार्मोन। ये अच्छे से याद रख लेना है। ओके, अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, अब हम लगाते हैं GIT हार्मोन। कितने होते हैं, तो 4 पेप्टाइड बॉन्ड के। GIT कितने होते हैं, तो 4 पेप्टाइड बॉन्ड के होते हैं। अब चलो हम लोग एक एक करके इसका सब देख लेते हैं कि चारों का फंक्शन क्या होता है। जैसे गैस्ट्रिक हार्मोन, गैस्ट्रिक हार्मोन क्या करता है, दे स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ HCl एंड पेप्सिनोजेंस, ये रिलीज करता है। जैसे ये है क्या, सिक्रेटरी क्या करते थे, एक्ट एज अ पैंक्रियाज एंड गाल ब्लैडर, दे आर स्टिमुलेट एंड सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस, ये इसमें मदद करता है। और बाइल जूस जो CCC के होता है वो इसमें मदद करता है। जो पैंक्रियाटिक जूस बाइल जूस में मदद करता है ये। उसके बाद और जो GIP होता है, जो GIP हार्मोन होता है क्या, दे आर इनहिबिटिंग द गैस्ट्रिक हार्मोन एंड मोटिलिटी। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं जो लास्ट फेज जो हम लोग को दिया है कि हम लोग के सेल से जैसे कि ना ये कैसे वर्क करता है, कैसे हम लोग के बॉडी में जाता है और कैसे नहीं जाता, उसके बारे में हम लोग देखते हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें देखेंगे क्या, जैसे कि हम लोग पीछे पढ़ के आए तो उसको एक बार हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं कि रैंडमली हम लोग के पहले ब्रेन से स्टार्ट किए और हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, अब हम लोग एंड पे आ गए हैं कि जैसे कि अब हार्मोन की अलग अलग फंक्शन देख ली, अलग अलग चीज़ें देख ली। जैसे कि ना इस पर एक होता है लिपिड सुलेबल, एक तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। एक होता है क्या, लिपिड, एक होता है क्या, लिपिड सुलेबल, एक होता है प्रोटीन सुलेबल हार्मोन। तो लिपिड सुलेबल एंड प्रोटीन, तो लिपिड में क्या होता है, प्रोटीन और ये बोले क्या, लिपिड, लिपिड 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 लिपिड। ओके, तो ये क्या होता है, फैट सुलेबल, ये क्या होता है, ये होता है फैट सुलेबल, और ये क्या होता है, नॉन फैट सुलेबल। तो इसके बेसिस पे दो टाइप से हम लोग के यहाँ पे फंक्शन होते हैं, दो टाइप के फंक्शन होते हैं कि आप जैसे कि ना जब फैट नॉन सुलेबल हो, जब फैट क्या हो तो नॉन सुलेबल हो, नॉन सुलेबल फैट, तो उसमें इसमें ये फंक्शन आएगा। इसमें क्या करेगा, जैसे कि ये हार्मोन है, जैसे ये हार्मोन है तो क्या करेगा, ये एफएसएच ये हार्मोन है, और ये कौन सा हार्मोन है, तो एफएसएच हार्मोन है। रिसेप्टर से बाइंड करेगा, तो रिसेप्टर से बाइंड करके क्या करेगा, फिर रिस्पॉन्स वन में क्या जाकर क्या करेगा, देयर जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर के पास जाएगा, फिर से साइक्लिक एएमपी में जाएगा और कैल्शियम लेवल में। एंड बायोकेमिकल रिस्पॉन्स, और इसमें क्या हो जाएगा, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स होगा उसके आगे, और देन फिजिकल रिस्पॉन्स से क्या बन जाएगा, ये ओवुलेशन और ओवेरियन हार्मोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब आते हैं फैट सुलेबल हार्मोन। जब इसमें फैट जो होता है वो जब सुलेबल हो तो क्या होगा, तो इसमें ज़्यादा झंझट पंझट नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें कोई रिसेप्टर नहीं होता किसको बाइंड करे, डायरेक्ट ये जैसे कि एस्ट्रोजन हार्मोन है, तो इसमें कोई रिसेप्टर नहीं है। ये क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन को ऐसे ही पार कर जाएगा, इसमें रिसेप्टर की जरूरत नहीं है। तो ये डायरेक्ट पार करके कहाँ गया, तो ये डायरेक्ट जाएगा ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स पे, ये जाएगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स पे जाकर क्या बनेगा, ये रहा हम लोग का, ये क्या है, ये हम लोग का क्रोमोसोम में बाइंड करेगा, क्रोमोसोम में बाइंड करके न्यूक्लियस पे जाएगा, न्यूक्लियस से क्या जाएगा, जीनस पे जाएगा, जीनस पे से जीनोम पे जाके एमआरएनए पे जाएगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन से फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में अपना काम करने लगेगा। अब आते हैं पीएच इक्वल टू पीएच। इसका मतलब क्या होता है, पीएच इक्वल टू पीएच, ये क्या है, शॉर्ट एकदम याद करने का, ब्रेन को सेट करने का कॉन्सेप्ट। पीएच इक्वल टू पीएच, तो ये क्या जैसे कि जैसे पेप्टाइड हार्मोन, पोलिट्रोनिन हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन, ये क्या करता है, तो ये क्या करता है, तो एक क्या होता है हाइपोथायराइडिक हार्मोन, एक होता है पेंक्रियाटिक हार्मोन, और एक क्या होता है पिट्यूटरी हार्मोन। इसका ये हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा। ओके, अब आते हैं सर्टोली हार्मोन पे। जैसे कि इसमें क्या होता है, तो सर्टोली या इरिस्ट्रोडोल, ये क्या करेगा, तो इसमें नाम से ही पता चल रहा है, ऑल आएगा, जिसमें ऑल आएगा और नियोल ऑन आएगा लास्ट में, तो हम लोग देख लेंगे कि ये इस हार्मोन का फंक्शन है। और एक तो बेसिक जैसे कि हम लोग नहीं बताए, आयोडोनेशन और चाहे आयोडोनिन, तो इसमें क्या होता है, ये कौन सा सिक्रेट करता है, तो थायराइड हार्मोन, हम लोग वहीं पे पढ़े कि T3 T4 हार्मोन, इसको ना बोलते थे, इसमें जो हम लोग के गले के बीच रहता, जो गले के बीच था। अब एक हो जाएगा अमोनो डेफिशिएंसी हार्मोन, ये वाला हो जाएगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा आप लोग।